हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली WB जेई एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि अभी अपियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जाम काफी ज्यादा पास है और लास्ट टाइम पे जो है हम आपके लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि मैथ्स जो आपका सेक्शन आता है WB जेई में उसका वेटेज काफी ज्यादा होता है और अगर आपने मैथ्स में एक बढ़िया स्कोर लिया है तो डेफिनेटली आपको जो है आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है मैथ्स में आपको जरूरी है कि आपकी स्पीड अच्छी हो। तो यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ इसकी मदद से आप उन क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे और जो आपका टाइम सेव होगा उसकी मदद से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे जो हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे इसमें आपको ये चीज समझाऊंगा कि आपको जरूरी भी नहीं है जो कॉन्सेप्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है वही यूज करना है। आप उसकी जगह जो है कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच से भी उस क्वेश्चन को सोच सकते थे। तो इससे जो है आपका टाइम भी सेव होगा और साथ ही साथ आपका जो है आंसर भी सही आएगा। चलिए तो देखते हैं हम। तो ये जो मैं क्वेश्चंस उठाने वाला हूं ये आपके WBJE 2020 के पेपर के हैं। तो एक्चुअल पेपर में ही जो है हम ट्रिक्स लगा के देखेंगे ताकि आपको जो है एक और अच्छा आइडिया मिले। तो इसी टाइप से आपको समझ में आएगा कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं WBJE में। बस आपको जो है नर्वस नहीं होना है और एग्जाम को पूरे अच्छे तरीके से दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे जो है आपको एक एक्सप्रेशन देके रखा है और x की वैल्यू जो है वो निकालनी थी। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं बट यार जब आपको यहाँ पे x की वैल्यू पूछी और ऑप्शंस में अलग अलग वैल्यू दी है तो हम सिंपली उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर सकते थे। तो देखिए x इजिकल टू 3 पहले चेक कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा 2 log 4 माइनस लॉग यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया log 8। तो ये हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर यानी कि ये हो गया 4 log 2 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 3 log 2 एंड दिस इज इक्वल टू log 2। तो भाई सीधा सीधा जो है 3 तो पक्का आंसर है। -1 के लिए अगर हम चेक करें तो -1 पे जो है ये वाली वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी और लॉग के अंदर जीरो हो नहीं सकता तो ये वाला कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया। सेम जो है 1 पे भी हम डाल के अगर चेक करें तो वहां भी जीरो मिलेगा तो वो भी नहीं हो सकता ये भी कैंसिल हो गया। तो सही आंसर क्या ऑप्शन है सेकंड्स के अंदर आंसर आया। नॉर्मली अगर स्टूडेंट जो है पूरा सॉल्व करने जाते हैं तो वो अपना यार टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है if the total number of m element subsets of the set और ये सेट आपको देके रखा है is k times the number of m element subsets containing A4 then n is equal to ये चीज आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पे जब आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे सारे जो एक वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो इनकी जगह अगर हम कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ले तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम एक काम करते सेट को ये वाला ले लेते 1 2 3 4। अब 4 एलिमेंट का मैंने क्यों सेट लिया क्योंकि यहाँ पे A4 की बात करी है तो कम से कम चौथे एलिमेंट तक तो हम जाए तभी जो है हमारे लिए चीजें इजी रहेगी और हमें समझ में आएगा कि हमें क्या चीज करनी है। और बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ m एलिमेंट सबसेट्स तो इसमें से हम जो है 2 एलिमेंट के सबसेट्स फॉर्म कर लेते। तो टोटल इसमें जो है 2 एलिमेंट के सबसेट्स टोटल कितने हो जाएंगे हमारे टोटल आ जाएंगे आपके 4c2 मतलब 4 में से कोई भी दो दो का जो है हमें सबसेट तैयार करना है तो 4c2 इज इक्वल टू 6 ये वैल्यू आ गई हमारी। दिस इज k टाइम्स द नंबर ऑफ m एलिमेंट सबसेट कंटेनिंग A4 मतलब भाई 2 एलिमेंट ऐसे सबसेट्स लेने हैं जिनके अंदर हमारा A4 रहे। A4 यहाँ पे क्या है 4 तो वो कौन कौन से हो जाएंगे एक हो जाएगा 1,4 एक हो जाएगा हमारा 2,4 और एक हो जाएगा हमारा 3,4 यानी टोटल हमारे कितने पॉसिबल है 3। तो यहाँ पे डाल दीजिए k की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई इक्वल टू 2। अब सारे जो आपके ये ऑप्शंस देके रखे इसमें m की जगह 2 डाल दीजिए और k की जगह 2 डाल दीजिए और चेक करिए कि कहां पे हमें n इक्वल टू 4 मिल रहा है क्योंकि हमें दिख रहा है हमने 4 एलिमेंट माने थे तो n जो है हमें 4 ही मिलना चाहिए। तो m की जगह अगर मैं यहाँ 2 डालू तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अगला देखो 2 इंटू 2 4 भाई ये आ रहा है तो ये शायद हमारा सही हो सकता है क्योंकि और कोई ऑप्शन कहीं हमें 4 तो नहीं दे रहा वो भी चेक करना पड़ेगा। अगला अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 ये नहीं हो सकता। अगला देखे तो ये हो रहा है 8 ये भी नहीं हो सकता यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो आप समझे यहाँ पे जो है हमने सिंपली इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर लिया जिसकी मदद से हमारा आंसर बहुत जल्दी आ गया। नहीं तो ये जो है ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजिंग लगती है और आप इसमें कुछ लॉजिक सोचने की कोशिश करते। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देके रखा है आई एन इज इक्वल टू एन की पावर एन जे एन इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेकर 2n माइनस 1 टर्म्स तक और इस तरीके से आपको एक एक्सप्रेशन देके रखा है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका लगता है ना वो लगता है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बट आपके दिमाग में शायद वो चीज स्ट्राइक ही नहीं करती। तो हम क्या कर सकते थे हम यहाँ पे करते n की जगह जो है 2 ले लेते तो ये क्या हो जाता i2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता 2 स्क्वायर यानी कि 4 और अगर हम जो है jn की बात करूं तो j2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको दो ही टर्म तक लेना है मतलब तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 ये हो गया हमारा 3।
और सीधा सीधा दिख रहा है कि I2 विल बी ग्रेटर देन J2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते थे। तो एक स्टेप के अंदर जो है हमारा आंसर आ गया। और आपको WBJE में ऐसे काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पे आपको इस तरीके से स्मार्टनेस दिखानी है, तभी आप पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखिए। जो स्टूडेंट्स प्रॉपर मेथड से जाने की ट्राई करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, वो यार अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देंगे ज्यादा। मतलब उनका आंसर तो सही आएगा, बट आप टाइम अपना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो इसी तरीके की जितनी भी ट्रिक्स है ना, ये हमने जो है अपने जेई मेंस 2022 मैथ्स कोर्स में भी कवर करी है, जो कि आपको सारी एग्जाम्स आपकी हो गई, WBJE हो गई, आपकी जेई मेंस हो गई, आपकी बिटसेट, हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक इसमें इनरोल नहीं किया है तो वो डेफिनेटली कर ले, क्योंकि WBJE के लिए हमारे पास कम टाइम बचा है। तो जितने ज्यादा आप चैप्टर्स देख सकते हैं वो इस कोर्स के थ्रू देख पाएंगे। बाकी आपको जेई मेंस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी सेकंड अटेम्प्ट जेई मेंस तक है। तो आपको जो है जेई मेंस में भी हेल्प हो जाएगी, और बिटसेट अगर आप दे रहे तो उसमें भी ये आपको जरूर हेल्प करेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square equal to 4x which passes through the vertex and makes an acute angle alpha with the axis of the parabola is। तो ये चीज जो है ये आपको देके रखी है। तो यार मैंने आपको एक चीज बताई थी, बहुत मतलब जितने भी अभी तक मैं शॉर्ट ट्रिक के आपके वीडियोस लाया हूँ जेई मेंस और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो उसमें ये चीज बोली है, जब भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कोनिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप एक बार ट्राई करा करिए कि उसका डायग्राम बनाए। चीजें आपको जो है और सिंप्लीफाइड लगने लगेगी। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सा इसका जो है बनाए पैराबोला का, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे a को हम जो है 1 ले लेते हैं, a ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, तो हम जो है थोड़ा सा उसको इजी कर लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लिया। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि कॉर्ड पासेस थ्रू द वर्टेक्स, यानी 0,0 से तो पास हो रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए कॉर्ड जाके पैराबोला पे यहाँ पे टच करिए। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। x इजिकल टू अगर मैं 1 डालू तो y क्या मिल जाएगा, +-2। अब ये जो है ऊपर की साइड में है, यानी कि ये 1,2 हो गया पॉइंट। ये चीज मेरे को समझ में आ रही है। फिर लेंथ ऑफ द कॉर्ड की अगर बात हो रही है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी कॉर्ड की, ये हो गई हमारी √5। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें एक बार, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे लिखा है +-4a कॉट अल्फा कोसेक अल्फा। अब अगर जो है अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ये चीज हमें दिख रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अगर अंदर लाई कर रहा है तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और ए भी जो है अगर हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, तो भाई लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव थोड़ी आ सकती, मतलब माइनस साइन हो ही नहीं सकता। तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन, और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो लॉजिकली हमने दो ऑप्शन तो कैंसिल कर लिए। अगर आप यहाँ पे तुक्का भी मारते तो 50% चांसेस है कि आपका तुक्का सही हो, बट तुक्का नहीं मानना है। इसके आगे अगर हम सॉल्व करें कि ये दो ऑप्शन में से किसको एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पे जो है अल्फा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, 10 अल्फा विल बी इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा 2। फिर इसके बाद जो है हमें कॉट अल्फा और कोसेक अल्फा चाहिए, तो कॉट अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 1/2, और कोसेक अल्फा जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो कोसेक अल्फा हो जाएगा हमारा √5/2। इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब जो है सिंपली इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो पहले ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ए जो है हमने 1 ले लिया था, तो 4 इंटू कॉट अल्फा हमारा कितना आ रहा है 1/2, और ये हमारा कितना आ रहा है √5/2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल और ये 4 कैंसिल, तो वैल्यू मिल गई √5। और हमने इनिशियली भी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड कैलकुलेट की थी वो आ रही थी √5, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वो जो है अलग ही रहेगा। तो 4 इंटू 1 इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 5/4, है ना। तो यहाँ पे जो है 4 अपना कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 5, जबकि वो आ रही थी √5। तो ये भी जो है हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि भाई हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, कॉर्ड की लेंथ या ये सब कैलकुलेट करना। हमने जो अपने लिए इक्वेशन बनाई, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हर कोई निकाल लेता है, उसकी मदद से किया है। एंगल निकालना हमारे लिए ईजी है, स्लोप निकालना वो हमने निकाला और डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। तो क्वेश्चन को हमें जो है जितना ईजी हम अपने लिए बना सकते हो, जितना जल्दी मतलब शॉर्टेस्ट अप्रोच के थ्रू जा सकते हैं, वो हमें एग्जाम में जाना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो ये क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट देके रखा है इजिकल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जो है अपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करने की जगह, मतलब उसमें जगह अगर आप सॉल्व करने जाते तो मेथड थोड़ा लंबा हो जाता। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप ए को जो है 1 ले लेते, बी को जो है 1 ले लेते और सी को जो है 1 ले लेते, क्योंकि जो भी हम सेट ऑफ वैल्यूज एबीसी की मानेंगे उससे हमें के की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट ही आएगी, तभी तो जो है दोनों साइड जो है अपनी इक्वालिटी सेट होगी। तो यहाँ पे ए की जगह अगर 1 ले रहा हो तो ये हो गया 1, बी सी हो गया हमारा 1, सी स्क्वायर प्लस ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 1। इस तरीके से जो है आपकी वैल्यूज आ गई। सो दिस विल बी इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे इन्होंने जो है मैट्रिक्स का बना दिया है, तो मेरे हिसाब से ये मिसप्रिंट है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का ही ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे गलत ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। इसकी जो है वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आ गया 1 इंटू -1, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -1 इंटू ये हो गया 2 -1, ये हो गया 1, प्लस 2 इंटू 4 -1, ये हो गया हमारा 3। तो यहाँ पे आ गया -1, ये हो गया -2 प्लस 6, ये आ गया हमारा 4। सो 4 विल बी इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो k हमें क्या मिल गया, इक्वल टू 4। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। आप कोई और भी सेट ऑफ वैल्यूज ले सकते थे, पर ये अपन ने सबसे सिंपल वैल्यू ले ली, जिससे कैलकुलेशन भी इजी रहा डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट के जब भी हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, हमें ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज लेना है जो हमारी गिवन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे, प्लस हमारे लिए डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना ईजी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस √17 यूनिट विद सेंटर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड थ्रू द पॉइंट 0,1। तो जैसे ही क्वेश्चन देखा, एकदम से जो है अप्रोच करने पे नहीं जाना है, ठीक है, कि फटाफट हाँ हमें तो पता इस तरीके से ये सॉल्व होगा और सॉल्व करने लगे। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये बोल दिया है जो सर्कल है दैट पासेस थ्रू 0,1। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि कौन सी इक्वेशन जो है 0,1 को सेटिस्फाई भी कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए, तो ये हो गया 0 + 1 माइनस ये हो गया 0 - 1, तो ये हो रहा है इक्वल टू 0, यानी ये पॉसिबल है। ऑप्शन बी अगर देखें तो ये हो गया 0 + 1 प्लस 0 - 1, ये भी जो है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। अगला अगर देखें तो 0 + 1 माइनस 0 + 1, ये दे रहा है 2 लेफ्ट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड 0 है, तो ये गलत है। यहाँ पे देखें तो 0 + 1 माइनस 0 + 1, ये भी जो है हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ए और बी में से ही हमारा आंसर होगा। अब जो है अगली चीज अगर हम देखें तो ये बोला है सेंटर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि आप अगर जो है ए का सेंटर अगर हम देखें तो -g, -f, ये हो गया हमारा 4,0, तो दैट लाइज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि भाई ये जो है ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा उसमें सेंटर, वो हो जाएगा हमारा -4,0, जबकि पॉजिटिव साइड की बात करिए तो ऑप्शन ही सिंपली आंसर होगा। बाकी तो हमें देखने भी नहीं है, क्योंकि वो 0,1 से पास नहीं हो रहे, तो हमें यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी कि √17 यूनिट या रेडियस क्या दे के रखा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को जो है और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जितनी भी हमने ट्रिक्स डिस्कस की है, इससे ज्यादा जो है हमने और भी ट्रिक्स आपके लिए हमारे कोर्स के अंदर भी डिस्कस की है, तो वो कोर्स आपके लिए हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उसे डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के मैं और भी वीडियोस लाऊं आपकी WB JEE एग्जाम के लिए, जहां पे हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके डिस्कस करें, क्योंकि 2020 में आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें हम ऐसी काइंड ऑफ ट्रिक्स लगा सकते थे। तो डेफिनेटली एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए इस सीरीज का जो है नेक्स्ट वीडियो भी लेके आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।